छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहन की दुआ है। और बहन क्या हाल है? बहुत परेशान नजर आ रही हो। अरे बहन जी, तालीम हासिल करना चाहे वो कौन सा भी हो, गुनाह नहीं है, लेकिन वह तालीम के आड़ में बुरे कामों का शिकार होकर गंदे माहौल में फंस जाना गुनाह तो दूर की बात अजाब से भी कम नहीं है। मैं आपका मतलब समझी नहीं, थोड़ा खोल कर समझाइए। जी बहन, देखिए दौरे हाजिर की मुख्तलिफ हवाएं चल रही है, जिसमें किस्म किस्म के फितने जन्म ले रहे हैं और इन फितनों का शिकार हमारी मुस्लिम बहनें हो रही है, जिसकी वजह से वह मुर्तद होती जा रही है। अच्छा बहन, मुर्तद होने का मतलब क्या है? मुर्तद होने का मतलब है इस्लाम से फिर जाना। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, करना फी बुयूतिकुन्ना, तुम औरतें अपने घरों में ठहरी रहो। इस पैगाम से हमें पर्दे का हुक्म मिलता है। अरे बहन, पर्दा करने से हम औरतें कैद हो जाती हैं, बहुत से सपने टूट जाते हैं, बहुत से ख्वाहिशात अधूरे रह जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिका। बहन जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? अच्छा आप रुकिए, मैं आपसे सवालात करती हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको सड़क पर गिरी हुई चॉकलेट दूंगी, क्या आप उसे खाओगी? छी बाहर, पागल हो गया, मैं क्यों खाऊं? मैं पैकेट वाला साफ चॉकलेट खाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, मैं अपने मुंह का खाया हुआ चॉकलेट दूंगी, क्या आप उसे खाओगी? छी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों खाऊंगी? बहन आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि आप सड़क पर गिरा हुआ चॉकलेट खाना पसंद नहीं करती, तो सड़क पर फिरने वाली लड़की से शादी करना कौन पसंद करेगा? आप किसी के मुंह का झूठा चॉकलेट या झूठा पानी पीना पसंद नहीं करती, लेकिन कोई बेहया फिरने वाली गैर मुस्लिम मर्दों से दोस्ती रखने वाली को कौन पसंद करेगा? हमारी मुस्लिम बहनें गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी रचाकर ईमान बेचकर दीन से खारिज होती जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस अफसोस, कितनी गलत बात है। अच्छा बहन, अब कॉलेज की तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखो बहन, तालीम चाहे कहीं भी हासिल करो, जिस किस्म की भी तालीम हासिल करो, उससे पहले अल्लाह और रसूल की तालीम इतनी हासिल कर लो जिससे खुदा का डर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाए और हलाल व हराम का मतलब समझ में आ जाए। उससे इंसान अपने आप को हर तरह से हिफाजत करने वाला बन जाता है। जी बहन, आपने बिल्कुल सच कहा है। बहन, मैं आपसे पर्दे के हवाले से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बहन, बिल्कुल पूछिए। हिजाब के बारे में कुरान व हदीस में हमें क्या हुक्म मिला है? हिजाब करना जरूरी है या नहीं? हिजाब के बारे में सबसे पहले अल्लाह ताला आंखों की हिफाजत और निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया है मर्दों और औरतों को, जिससे मुआशरा मुकम्मल पाक रहता है। हिजाब औरत पर फर्ज है। औरत मतलब छुपाना छुपी हुई चीज, लिहाजा औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी औरतें पर्दा करती थीं? जी हाँ, कुरान मजीद में है, या व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अपनी बीवी और बेटी और ईमान वाली औरतों को हुक्म देके वो अपने ऊपर चादर डाले। इस आयत से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में की औरतें हो, बीवियाँ बेटियाँ सब पर्दा करती थी। और ये भी मालूम होता है कि पर्दा करने वाली औरतें ईमान वाली औरतें होती है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली औरतें बना दे।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहन जी, साथ साथ पर्दे के कुछ फायदे भी बता दीजिए ना, जिससे हम सब बहनों को पर्दा करने का शौक पैदा हो जाए। जी बहन, आपने बिल्कुल सच कहा। देखिए, पर्दा करने से ईमान बाकी रहता है, पर्दा करने से हया बाकी रहती है, पर्दा करने से गुनाहों से बच जाते हैं, पर्दा करने से घर में रहमत आते हैं, पर्दा करने से घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, पर्दा करने से औरत गंदी निगाहों से बचती है, पर्दा करने से चेहरा नूरानी बनता है। पर्दा के बहुत से फायदे हैं, उसमें हमारी ही भलाई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको पर्दा करने वाला बना दे। आमीन।